हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 डार्ट ब्लाउज बनाना और बेल्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है। ये हम 40 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज बना सकते हो इस मेथड से। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अस्तर को कट कर लिया है और इसका स्लीव्स डिज़ाइन हमने बना लिया है, आप देख सकते हो। तो इसका अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, देख सकते हो। इसका बैक पार्ट भी हमने कुछ डिजाइनर ही बनाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो इसी का हम फ्रंट पार्ट आपको रेडी करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैक पार्ट को तो हमने 15.5 इंच पे कट किया था, तो इसे हम 16.5 इंच रखें। जब भी आप ब्लाउज कट कीजिएगा तो फ्रंट पार्ट को आपको बैक पार्ट से 1 इंच प्लस करके लेना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16.5 इंच हमने इसको कट किया है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो अगर आप ज़्यादा मार्जिन पकड़ते हो। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक चौड़ाई में देखना है। तो 11.5 इंच हमने बैक पार्ट के लिए लिया था, तो हमने यहाँ पर ½ इंच प्लस करके लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। तो 12 इंच पे हमने इसको कट किया है, क्योंकि यहाँ पर पहले हम 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 पॉइंट पे एक मार्किंग कर लेंगे, काज पट्टी और बटन पट्टी के मार्जिन के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो इसको हमने ½ इंच इसलिए लिया है कि 2 पॉइंट तो यहाँ पर हमारा मार्जिन के लिए चला जाएगा, और जो टक्स का यहाँ पर हम जो आर्मोल के साइड से हम टक्स लेंगे उसमें भी हमारा 2 पॉइंट फैब्रिक जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको 12 इंच पे कट किया है। अब गले को रखेंगे हम यहाँ पर। तो जो हमने लाइन बनाया है उसको छोड़ते हुए हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट को भी हमने 3 इंच गले का यहाँ पर मार्किंग किया था। अब 6 इंच पे हम शोल्डर रखेंगे। तो 6 इंच पे हमने शोल्डर का मार्किंग कर लिया है, 3 इंच पे हम गला बना लेंगे। अब आर्मोल का मार्किंग करेंगे, तो 6 इंच पे हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम गुलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पे गुलाई दे दिया है। ये फ्रंट साइड है, इसको हम अभी छाटेंगे तैयार करने के बाद से, इसलिए हमने यहाँ पर पहले 1 इंच पे गुलाई दे दिया है। तो फ्रंट साइड को आप ½ इंच भी गुलाई दे सकते हो पहले से, या तो आप सिलकर भी इसको ½ इंच छाट कर बराबर कर सकते हो। तो ये इसको हम सिलकर ही बराबर करेंगे। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग करेंगे। तो गला हमको रेडी रखना है 6.5 इंच, तो हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बनाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब हम गुलाई देंगे गले पे। इस तरह से हमने गले पे गुलाई दे दिया है। अब इसे हम अपने साइड घुमा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बेल्ट का यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो पहले आप पुराने ब्लाउज को नाप लीजिएगा कि बेल्ट कितने इंच पे है। तो यहाँ पर हम 3 इंच का बेल्ट रेडी करना है, तो 3.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेना है और यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो दोनों साइड से आपको 2.5 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो बेल्ट है उसका शेप देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब हम शोल्डर से मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट का हम मार्किंग कर लेंगे। तो बस्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा था 9 इंच, तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे ½ इंच शोल्डर मार्जिन का ऐड करते हुए 9.5 इंच पे। और इस साइड से हम मार्किंग करेंगे 4 इंच पे, क्योंकि ये 40 साइज का ब्लाउज है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अगर आप 32 साइज बना रहे हैं तो आप 3.5 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। अगर 38, 36 बना रहे हैं तो आप 4 इंच पे 2 पॉइंट कम इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद से टक्स का भी हम निशान लगाएंगे। तो टक्स को हम जो पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड भी हम 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे और यहाँ पर लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है और इस साइड भी आपको 1.5 इंच की दूरी पे ही लाइन बनाना है। और इसका पहले हम हाफ करेंगे।
हाफ करने के बाद से जो लाइन यहाँ पर आ रहा है उसी को हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब इस साइड से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे, आप 2 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे, तो 1.5 इंच का हम इस साइड भी मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच इस साइड भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों टक्स के लिए यहाँ पर हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम एक चाप की दूरी से टक्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। चाहे तो आप बिना मार्किंग का भी इसे बना सकते हो। और यहाँ पर भी आपको एक चाप की दूरी से टक्स लगाना है, तो आपको यहाँ पर एक चाप फैब्रिक को फोल्ड करते हुए टक्स लगाना है। अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 1/2 इंच। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड से टक्स के लिए मार्किंग कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप यहाँ पर 7 पॉइंट भी दोनों साइड से पकड़ सकते हो, यानी कि 1.5 इंच में दोनों टक्स कर सकते हो। यहाँ पर अब हम 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, आप इससे कम भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों टक्स के लिए हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद से इसे कट कर लेंगे, यानी कि पहले तीरा को कट करेंगे, अब इसे हम कट करेंगे। तो तीरा को हमने कट कर लिया, अब इसे साइड कर लेंगे और गले को भी कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल को भी कट कर लिया है। अब जो यहाँ पर जॉइंट है इसको भी हम ओपन कर लेंगे। आप चाहे तो साथ में इसको लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसको अलग करके लगाएंगे। जो टक्स का हमने मार्किंग किया है इसको कट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको उस साइड भी मार्किंग पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं कट करना है, हल्का हल्का सा इसको कट करना है। अब इसे पलट लेंगे और इस साइड जो मार्किंग दिख रहा है इसको भी हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे 10 इंच पे। जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है उसको आपको छोड़ते हुए मार्किंग करना है। ये देखिए यहाँ पर 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने लाइन बनाया है वहाँ से हमने 10 इंच पे मार्किंग कर लिया है, और जो यहाँ पर टक्स हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक पैर का जो फैब्रिक जाएगा वहाँ पर कवर करना है। ये देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद से जो यहाँ पर हमने मार्किंग किया है वही मार्किंग हमको इस साइड भी कर लेना है, यानी कि 10 इंच और 2 पॉइंट। इस तरह से मार्किंग करने के बाद से इन दोनों लाइन को मिला लेना है। यहाँ पर टक्स लगाएंगे तो ये जो मार्जिन है आराम से कवर कर लेगा। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया फिटिंग का, और बेल्ट को भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। जो यहाँ पर हमने मार्किंग किया है उसको आपको छोड़ते हुए करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसे कट कर देंगे। अब हम फिटिंग का लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर कमर 34 इंच है तो 8.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पर 2 इंच का हम लूजिंग देंगे। अब इसे भी कट कर देंगे। तो ब्लाउज हमारा कट हो गया। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसे मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कट कर लिया है, और जो यहाँ पर फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको हम बीच से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद से आप देख सकते हो तो यहाँ पर बेल्ट को हमने अलग नहीं किया है, और बेल्ट को हमने बराबर इसलिए कट किया है कि मेन फैब्रिक हमारा ज़्यादा नहीं था। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अगर आप में मेन फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप 1.5 इंच प्लस करके ले लीजिएगा, तो कमर में आपको अलग से पट्टी लगाना नहीं पड़ेगा। अब इसे हम साइड कर लेंगे और फैब्रिक को हम उल्टा साइड से रखेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को हमने उल्टा साइड से रखा है। अब इसके ऊपर रखेंगे अस्तर के फैब्रिक को, और दोनों को ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगाना है।
इसको अच्छे से बराबर करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर इसको स्टिच करने के बाद से पहले बेल्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट को हमने कट कर लिया। अब इसे साइड कर लेंगे और साइड से इसको कट करके क्लीन कर लेना है, जो भी यहाँ पर मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कट करके क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर जो टक्स का मार्किंग किया है हमने, उसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 डॉट हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसका पॉप भी बहुत ही अच्छे से बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेल्ट को हमने रख लिया है। अगर आपको बेल्ट में नीचे पट्टी नहीं लगाना है तो आप इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा साइड से रखिएगा, इसके ऊपर बेल्ट को रखकर नीचे की साइड इसको स्टिच करके पलट लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से इसको नहीं लगाएंगे। अब नीचे की साइड हम रखेंगे अस्तर को। ये ध्यान में रखें कि हल्का सा इसको बाहर की साइड निकाल कर रखना है और इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक को। इस तरह से सिलाई लगाने पे जो यहाँ पर ये फैब्रिक निकलने वाला है आप देख सकते हो, तो इसके जो मार्जिन रहेगा इसका अंदर की साइड चला जाएगा और बाहर की साइड नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे नीचे की साइड पलट लेंगे और अस्तर को भी नीचे की साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब ये हमारा मार्जिन अंदर चला गया है। अब इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब जो यहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको बराबर कर लेना है कट करके। अब इसे पीछे की साइड पलट लेंगे और अस्तर को मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए सिलाई पहले लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। इसका पॉप भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बना है। तो इस तरह से बनाओगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब एक साइड हम काज पट्टी लगाएंगे और एक साइड बटन पट्टी लगाएंगे। तो बायां साइड हम काज पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक ले लिया है 2.5 इंच चौड़ा। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से इसे हम सेट कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड से इसको रखना है और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। ऊपर की साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देना है। इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलट लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसको हमने रेडी कर लिया है। अब इसे बराबर से कट करेंगे। अब दूसरे साइड बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर का फैब्रिक हमने लिया है और मेन फैब्रिक, दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब इसे हम नीचे की साइड से लगाकर ऊपर की साइड लाएंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से सेट करना है और सिलाई लगा लेना है। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। अब ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे और इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है चौड़ी पट्टी बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई हमने लगा लिया है और यहाँ से इसको बराबर कर लेना है गले की साइड से, और नीचे की साइड से भी इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड कमर पट्टी लगा लेना है। अब नीचे की साइड कमर पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कमर पट्टी को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ तो आप देख सकते हो बटन पट्टी हमने लगा लिया है। तो इसे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हल्का सा इसको बाहर की साइड निकाल कर रखना है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इसको नीचे की साइड पलट कर। अब इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पूरा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। दूसरे साइड भी इसी तरह से पट्टी लगा लेना है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड दोनों साइड हमने पट्टी लगा लिया है। अब इसे चेक कर लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो ऊपर की साइड से आप देख सकते हो हल्का सा हमारा इस साइड से एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हल्का सा छाट लेंगे। जो भी आपका पार्ट कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको आपको छाट लेना है। इस तरह से इसको हमने छाट लिया है। अब हम गले पे पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे और पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कट कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और गले से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से इसको 1/2 इंच बढ़ाकर कट करना है। और गले पे अगर आप ज़्यादा फैब्रिक पकड़े हैं तो उसको आप कट कर दीजिएगा हल्का सा, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। इसको कट करने के बाद से यहाँ पर पतला पाइपिंग बना लेंगे। आपको चौड़ा पाइपिंग चाहिए तो चौड़ा भी बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पाइपिंग बना लिया। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह से रखेंगे और आर्महोल की साइड से इसको पहले बराबर करके देख लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से पहले सेट कर लेना है। अब अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद से पिन से यहाँ पर अच्छे से सिक्योर करेंगे ताकि आर्महोल को हम छांट सकें, क्योंकि हम इसको पहले नहीं छाटे थे, इसीलिए इसको हम छाट लेंगे। आर्महोल को छाट लेने से जो भी रिंकल आते हैं या तो झोल आते हैं वो हमारा अच्छे से फिनिश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिंकल झोल नहीं आएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको छाट लेना है। सिर्फ आपको आर्महोल की साइड ही छाटना है। इस तरह से इसको छाटने के बाद से इसके ऊपर सिलाई भी लगा लेना है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो इसमें सिलाई हमारा लगा हुआ है। अब इस वाले साइड में आप देख सकते हो हल्का सा हमारा सिलाई हट गया है, तो इसको हम सिल लेंगे। अब यहाँ पर हम आपको स्लीव्स भी ज्वाइंट करके दिखाएंगे और शोल्डर भी। तो किस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करें कि शोल्डर नहीं उतरे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको पहले रख लेंगे। रखने के बाद से जो बैक पार्ट हमारा है उसको भी हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्ट हमारा बराबर है। अब इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर की साइड जो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बराबर रखा है और गले की साइड से इसको हल्का सा तिरछा करते हुए सिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 7 पॉइंट पकड़ना है और इस साइड 1/2 इंच पकड़ना है। इस तरह से सिलाई लगा लोगे तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। इसको स्टिच कर लिया हमने। अब जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पकड़ा उसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद से यहाँ पर शोल्डर के ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। जो मार्जिन है पीछे की साइड करते हुए लगा लेना है यहाँ पर सिलाई। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद से यहाँ से आपको चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। नहीं बराबर रहेगा तो आपको छाट कर बराबर कर लेना होगा। अब स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से स्लीव्स को रखेंगे और जो फ्रंट साइड रहेगा उसको फ्रंट साइड लगाना है, यानी कि जो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने गहराई देकर इसको छाट लिया है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और ये डिजाइनर स्लीव्स है तो इसे हम सेंटर से ही ज्वाइंट करेंगे। तो जो शोल्डर का सेंटर है, यानी कि जो शोल्डर का ज्वाइंट है और स्लीव्स का सेंटर है, इसको मिलाकर इस तरह से ज्वाइंट करना है इसको।
एक साइड से ज्वाइन करने के बाद से इसको इस तरह से पलट लेंगे और जहाँ से हमने ज्वाइंट किया है सिलाई का वहीं से आपको यहाँ पर फिर ज्वाइंट करना है। इसको हमने ज्वाइंट कर लिया, इस पर आपको डबल सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्लीव्स को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर इसे हम फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड करते हुए। ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो कमर का चौथाई भाग यहाँ पर निशान लगाना है। तो कमर है 34 इंच, तो इसे हम 34 इंच लेंगे, यानी कि इस तरह से इंची टेप को आपको फोल्ड कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर 34 इंच निकालने नहीं आता है तो, नहीं तो आप यहाँ पर 8.5 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी मार्किंग लगा लेना है। तो चारों फोल्ड में आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो ब्लाउज को फिटिंग करना है। चेस्ट का चौथाई भाग यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंच पे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये 40 साइज का ब्लाउज है। अब यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और स्केल रखेंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया है। इसको इस तरह से पलट लेंगे और इस साइड भी मार्किंग कर लेंगे। अब इस साइड भी हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो जहाँ से ये बटन पट्टी है वहाँ से इसको नापना है। ये ध्यान में रखिए कि पूरा बटन पट्टी को आपको नहीं नापना है। अब यहाँ से आपको 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब स्लीव्स राउंड पे निशान लगा लेना है। तो 13.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 7 इंच में 2 पॉइंट कम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर 7 इंच में 2 पॉइंट कम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेना है। तो हल्का सा ये अंदर की साइड जा रहा है तो इसको जाने देना है। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। इसी तरह से दोनों स्लीव से में मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड हमने सिलाई लगा लिया है, इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आपको 2-3 सिलाई लगा लेना है ताकि आप कभी भी कम ज़्यादा हो तो खोल सकते हो। अब जितना मार्जिन आपको रखना है उसके बाद जो फैब्रिक बच रहा है उसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसको प्लेन कर देना है। फिटिंग करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पल्ला हमारा बराबर आ गया है। तो ये फिटिंग करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखिए इसका पॉप बहुत ही अच्छे से बना है। तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।